हेलो हेलो। Yes, ma'am. गुड आफ्टरनून गर्ल्स। Good afternoon, ma'am. तो भी हमें इवेंट एंटरप्रेन्योरशिप का पूरा आज टेस्ट है ना, आपको इसका असाइनमेंट बता रही हूँ मैं, ठीक है। एक मिनट स्क्रीन शेयर करती हूँ। विजिबल स्क्रीन? Yes, ma'am. ओके। तो हियर मैं आपको मॉडल नंबर 3 और मॉडल नंबर 4 का बता रही हूँ, ओके। मैडम 3 असाइनमेंट तो हो गए हैं। 3 असाइनमेंट तो मॉडल नंबर 1 और मॉडल नंबर 2 का हुआ होगा बेटा। 3rd और 4th नहीं दिया मैंने। हाँ मैम, दो असाइनमेंट हो गए। 3rd और 4th का दे रही हूँ मैं भी। नहीं मैडम, आपने 3rd असाइनमेंट केस स्टडी दिए थे। बेटा वो मॉडल नंबर यूनिट 1 में से ही दिया था हाँ, मैंने। ठीक है मैम। मॉडल 3rd और मॉडल 4th में से अभी दे रही हूँ, ठीक है। हाँ मैम। हाँ मैम। तो आपको मैं ज्यादा काम नहीं दे रही हूँ, आपको बस छोटा सा टॉपिक दे रही हूँ मैं। ये दिख रहा है टाइप ऑफ इवेंट प्लान, ये आपका असाइनमेंट होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको हिंट दे देती हूँ। एक फॉर्मल होता है और एक इनफॉर्मल होता है। अब फॉर्मल में क्या आता है, इनफॉर्मल में क्या आता है। फॉर्मल में बर्थडे, एनिवर्सरी, वेडिंग, ठीक है। और इनफॉर्मल में कॉन्फ्रेंस, मीटिंग, ठीक है, इवेंट, इवेंट फॉर ऑडिशन, ये सारे इनफॉर्मल्स में आते हैं। तो आपको ये सर्च करना है और इसके अच्छे अच्छे फोटोज लगाना है। अगर बर्थडे पार्टी का लगा रहे हो तो बर्थडे पार्टी की फोटो अच्छी चाहिए मुझे। एनिवर्सरी की लगा रहे हो तो एनिवर्सरी की पार्टी अच्छी, फोटो अच्छी लगानी है आपको, ठीक है। समझ में आया? इसमें तो इंफॉर्मेशन नहीं लिखना है मैम, बस फोटो लगानी है। इन्फॉर्मेशन भी लिखना है, थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन में थोड़ा थोड़ा ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। फॉर्मल और इनफॉर्मल में 0.55 लेंगे तो चलेगा ना मैम? हाँ चलेगा, पर ठीक है। फोटोज अच्छी लगाओ और थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लिखो। अब बर्थडे है तो बर्थडे क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा 4-5 लाइन लिखो। मैम वेडिंग है तो वेडिंग कैसे होती है, वेडिंग के बारे में थोड़ा सा लिखो। मैम, हाँ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चलेगी, कलर प्रिंट चलेगी क्या? नहीं बेटा, कलर लगाओ ना, कलरफुल अच्छी लगेंगी। ठीक है मैम। किसकी एक फोटो पेज लगानी है? एक पेज पे ही आप 2-3 फोटो ले लो, छोटे छोटे फोटो करो। एक पेज पे आपकी 8 फोटो निकल जाती है। हाँ। तो एक है आपकी बर्थडे की हो गई, एक वेडिंग की हो गई, एक कॉन्फ्रेंस की हो गई, एक इवेंट की हो गई, ठीक है। ऐसे ओके अलग मैम। अलग आप एक ही पेज पे लेके एक ही पेज पे 4 से 5 पिक्चर्स को प्रिंट कर सकते हो। वो कैफे वाले को आप बोलना तो वो बरोबर करके देगा आपको। देन कम टू मॉडल नंबर 4। मॉडल नंबर 4 में आपको जो इवेंट कंपनीज है इसके बारे में लिखना है पूरे। परमिशन ऑफ वेरियस अथॉरिटी, इंडियन को कॉन्ट्रैक्ट, बॉम्बे शॉप्स एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ वेरियस लेबर एंड लॉस, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इनकम टैक्स एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ सर्विस टैक्सेस। यहाँ मैंने बहुत छोटा सा असाइनमेंट दिया है, यहाँ थोड़ा बड़ा दे दी, ठीक है। तो हमारा मैम, मॉडल नंबर 4 से ज्यादा मॉडल नंबर 3 बड़ा है। 3 का बड़ा है बेटा, फोटोज लगानी है मैम। बड़ा नहीं है बेटा, सिर्फ आपको फोटोज निकालनी है उसमें और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लिखना है। बट इसके लिए तो आपको इन्फॉर्मेशन सर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। ये तो बहुत छोटा है और बहुत सिंपल है, ये आपको मिल जाएगा इजीली नेट पर। हाँ मैम। अभी देखो बेटा, थोड़ा तो एफर्ट लेना पड़ेगा अपने को। अपनी एग्जाम नहीं हो रही है तो आपको मार्क्स देने के लिए हम कहीं ना कहीं तो आपसे कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा ना।
ऑन द बेसिस ऑफ दिस आपको उसी के ऊपर मार्क्स मिलने वाले हैं, उसी के ऊपर आपको पास है फेल जो भी होगा वो करने वाले हैं। अभी आपको 10th का भी रिजल्ट पता चल गया होगा गर्ल्स कैसा आया है। हाँ मैम। ठीक है, एक तरीके से कोरोना ने 10th के स्टूडेंट को बहुत बड़ा बेनिफिट दे दिया है। लेकिन मे भी अगर आगे अगर वो पढ़ाई अच्छा करते तो उनके लिए अच्छा ही होगा, लेकिन अगर वो पढ़ाई उनकी आगे अच्छी नहीं रही तो कहीं ना कहीं वो फिर से अटक जाएंगे। क्योंकि 10th का एग्जाम बोले तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहां से कि वहां से आपका फ्यूचर स्टार्ट होता है, वहां से आपका मेन फ्यूचर की पहली स्टेप स्टार्ट होती है कि आपको क्या करना है। जिसको इंजीनियरिंग करनी है वो इंजीनियर लेगा, जिसको डॉक्टर करना है वो साइंस लेगा, जिसको अकाउंटेंट करना है ये करना है वो कॉमर्स लेगा। तो एक अपने फ्यूचर की तरफ पहली स्टेप अपने 10th के बाद से ही शुरू होती है। तो 10th का एग्जाम आपका जो भी जिनका भी हुआ है उनके बाद अभी वो लोग आगे का सोच रहे हैं। तो वैसे ही आप लोगों का भी है, आप लोगों का भी बैचलर्स कर रहे हो, बैचलर्स के बाद भी आपके फ्यूचर की तरफ आप आगे जाओगे कि आपको आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, इसलिए ये सारे सबमिशन जो भी दे रहे हैं, मेरे ही सब्जेक्ट का नहीं, जो भी सब्जेक्ट का आपको असाइनमेंट दे रहे हैं, सबमिशन दे रहे हैं, जो भी करने लगा रहे हैं, उतना करो वर्क काम। थोड़ा हेक्टिक हो रहा है या नहीं मिल रहा है या नहीं हो पा रहा है तो किसी की हेल्प लो। आज अभी तो लॉकडाउन के इसमें कोरोना के इसमें सभी लोग घर पे हैं, तो कुछ ना कुछ काम के लिए आपको आपके मॉम डैड भी आपको सपोर्ट ही कर रहे होंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो भी मिल रहा है उस चीज को एक्सेप्ट करो और जल्दी जल्दी अपना काम कंप्लीट करो। और मेन थिंग क्या है हमारी, हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बिफोर यूर एग्जामिनेशन। ठीक है, जब तक कि आप लोग ये सारे असाइनमेंट कंप्लीट करो तो हम लोगों को भी इतना टाइम मिलता है कि आपका पेपर सेट हम लोग अरेंज कर पाए। हेलो समझ में आया? हेलो यहाँ हेलो पे मैम। आपका ये मॉडल नंबर 3 का ये टॉपिक है और मॉडल नंबर 4 का ये टॉपिक है हैज एन असाइनमेंट। मैं ओके टेस्ट मैम। मैं टेस्ट अभी नहीं दे रही हूँ जब तक कि मैं नोट्स नहीं दूंगी। मैं नोट्स आपको जैसे ही सेंड करूंगी वैसे ही आपको क्वेश्चन दे दूंगी कि ये टेस्ट पेपर के नो क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। ठीक है, आपको कॉलेज में डिपार्टमेंट में जब भी आप आओगे तो आपको ये सारी चीजें सबमिट करनी है। समझ में मैम। आया बेटा? हाँ बोलो। हाँ मैम, अभी मैं प्रोजेक्ट के बारे में पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो बेटा, मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट का मैम, डिस्कस मैं करना। जो इनविटेशन कार्ड बना रही थी, वो मैंने हाँ। कार्ड बनाए हैं मैम। बट उसमें हम्म। जो थीम लिए इन्होंने डीजे के लिए जो कैटरिंग का, वो सब डालना है क्या उसमें? क्या बस मुझे वो जो मुझे अभी तुम एक टेक्स्ट करो बेटा, तुमने जो भेजा था, क्योंकि मुझे तुम्हारा नंबर सेव नहीं है मेरे पास तो। ठीक है मैम। मैम आपका हेलो मैम, जो टाइप ऑफ इवेंट बताए अपने असाइनमेंट के, वो पहले फोटो लगा के एक्सप्लेन करने हैं ना? हाँ फोटो भी लगाना है और एक्सप्लेन भी करना है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन भी लिखना है। मैम कोई भी एक इवेंट का लिखना है मैम, जैसे बर्थडे पार्टी, नहीं बेटा, एनिवर्सरी सभी फंक्शन। सभी टाइप्स बोला है, टाइप्स आपको सभी टाइप के लिखना है। टाइप में दो आते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल में कौन से आते हैं वो सब आपको 5 लेने हैं, इनफॉर्मल में कौन से आते हैं उसके भी आपको 5 लेने हैं। और मैम फोर्थ मॉडल का कैसा है? तो 4th मॉड्यूल में आपको एजेंसी से तो आपको वो नेट से इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। ठीक है, मैम मतलब एग्जैक्ट क्या राइट करना है उसमें? मैं बताती हूँ शिवांगी बाद में। हाँ ठीक है। हेलो। हाँ मैम। बेटा तुम्हें टेक्स्ट किया क्या व्हाट्सएप पे? मुझे टेक्स्ट करो, तुम्हारा मैम, नंबर नहीं मिल कार्ड रहा है। सेंड करूँ ना? हाँ कुछ भी, हाय गुड मॉर्निंग कुछ भी लिखो बेटा। ठीक है मैम। किया मैम टेक्स्ट।
ओके मैं देखती हूँ, लेट मी सी। ओके एक मिनट बता। शुभांगी, हेलो हेलो। यस मैम। बेटा अपना पेज नंबर 1 से भेजा है क्या मुझे? हेलो बेटा, तो क्वेश्चन पेपर्स है। दीक्षा तुमने भेजा है क्या? नहीं मैम, मैंने बस हाय भेजा, आपने बोले कि टेक्स्ट करो करके। अरे जो मुझे इवेंट का जिसने सेंड किया था, वो अर्पिता अर्पिता भगत है मैम। अर्पिता सेंड करो मुझे, टेक्स्ट करो, पर एक पर नंबर नहीं मिल रहा मुझको। मैम क्या क्या सेंड करूं? गुड मॉर्निंग लिख हेलो के मैम। भेजो मेरे को। क्या मैम? बेटा आपका नंबर मुझे नहीं मिल रहा है व्हाट्सएप पे, तो कुछ भेजो टेक्स्ट करके, तो वो ब्लू करके आएगा तो मुझे समझ जाएगा आपका नंबर है। समझा? हेलो अर्पिता। मैम किया मैसेज। ओके ओके मिल गया बेटा। तो तुमने नंबर्स नहीं डाले बेटा, पहला पेज कौन सा है, सेकंड पेज कौन सा है? ओके डाला है बरोबर। सीक्वेंस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का। मैंने पहला इनविटेशन लिया है। The management staff and the students of Women Jayagita College, Andhra requested your immediate presence on the occasion of annual day celebration functions to be held on 31st December. Okay, timing 10 to 5 PM दिया है। चीफ गेस्ट कौन है? बाप रे, सलमान खान को बुला रहे हो? ऐसे ही मैम कुछ भी लिख दिया। चीफ गेस्ट सलमान खान एंड सुनील केदार। जो नाम याद गर्ल्स कुछ है उनका डाल दिया मैम। मिस्टर सुनील जो है वो डॉक्टर है क्या है? नहीं मैम वो ना दूसरा नाम डाल रहे थे तो टीए हो गया तो 2 कर दिया उसको। तू कैसे आए यहाँ से? तो वाइट लगा दो अपना। हाँ मैम देन वाइट में लगा वेन्यू दूंगी। दिया है सेंटर पॉइंट होटल। बेटा सेंटर पॉइंट होटल का खर्चा रेंट भी दिखना है फिर, ठीक है? हाँ मैम वो फाइनल इसका भी बजट में आ रेंट जाएगा। रेंट आ रहा है। नहीं मैम लगा दूंगी ना, पेमेंट भी ज्यादा निकाला है ना मैम। लगाया नहीं क्या अभी तक? ये प्रिंसिपल सर की तरफ से किसको जा रहा है? आपके गेस्ट को जा रहा है, चीफ गेस्ट को, हाँ ठीक मैम। है?
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ फैकल्टी मेंबर, तो यहाँ पे 490 हो गई बेटा। कलेक्शन लिस्ट, वेरी गुड। ईएमएस का इतना आया, एफडी का इतना आया, टोटल इतना आया 37,500। और ये किससे लिया फिर? फैकल्टी मेंबर्स, कौन सा फैकल्टी मेंबर से लिया है? क्या मैम? ये नीचे फैकल्टी मेंबर से है हाँ मैम, वो जो उनका बेटा। कलेक्शन रहेगा आप नॉन नॉन टीचिंग स्टाफ से 500 रुपीज ले रहे हो, वो ज्यादा हो गया बेटा। हाँ मैम, वो लिखने में हो गया है, तो फिर वो टोटल भी लगा दी थी, फिर तो फिर हाँ कट तो नहीं भी कर इनको तो सकती भी थी। कम करना चाहिए था। बाकी टीचर से भी 500 ले रहे हो, ठीक है। प्रिंसिपल एसपी क्या है? पता नहीं मैम, वो जयश्री ने भेज दिया। क्या है जयश्री? एसपी स्पेशल नहीं है मैम पर्सन? जयश्री। हाँ शायद होंगे, उनसे कैसे लिख सकते हैं मैम, स्पेशल पर्सन से? क्या है फिर? एसपी का क्या है? कुछ पता नहीं मैम, जयश्री को पूछा तो वो भी बता रही थी, वो मतलब वो बोल रही थी कि मुझे ही नहीं पता। मैम थीम का ठीक है क्या? इसमें क्या होता है? मर्डरी ग्लास क्या है ये? One holiday with the vibrant, traditional, and delicious cuisines. It is known for its bright, tried colors decoration. ओके, तो आपने ट्राइड कलर का डेकोरेशन का भी फिर अरेंज किया है। मार्क्स पर स्टूडेंट 10 रुपीज, और सो टोटल स्टूडेंट ओके 3,000 रुपीज में डाल रहे हो। और फॉर फैकल्टी मेंबर 35। तो आप लोग 4,500 रुपए मास में खर्चा कर रहे हो, और ये मास पार्टी होने के बाद आपको कचरे में मिलेगा। नहीं मैम, वापस ले लेंगे। वापस ले लेंगे? ऐसा करें 10 रुपए का। नेक्स्ट टाइम याद, नेक्स्ट टाइम के लिए काम में आ जाएंगे ना मैम। वो तो जब आपने उनसे कलेक्शन पहले ही ले लिया है, तो यहाँ पे 10 रुपए और 20 रुपए एक्स्ट्रा कैसे देंगे बेटा वो लोग? मुझे बताओ। 500 रुपए लिया है। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। मैं बोली 500 रुपीज पहले कलेक्शन लिया है। ठीक है ना मैम? नहीं ना? डांस में क्या क्या दिया है? डांस क्या मैम? कंपटीशन, सिंगिंग, ड्रामा, डेबिट और क्विज कंपटीशन। प्राइज 1 2 3 ड्रामा में, और टू ऑल पार्टिसिपेंट गिव सर्टिफिकेट एंड मेडल। ओके। डेबिट में प्राइज 1 and 2 फॉर ऑल कॉम्पिटिटर्स गिव देम सर्टिफिकेट। ओके। तो 1 2 3 यहाँ पे 3 हो गए, 1 यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट या मेडल दे रहे, तो मेडल आपको 4 या 5 या 6 का ग्रुप हो सकता है, आपको उतने रखने पड़ेंगे मेडल। और यहाँ पे 2 हो गए, 2 2 4 5 6 7, और ये 6 12 13। ठीक है, 13 या फिर 15 आपके पास, राउंड फिगर में 15 आपके पास मेडल चाहिए। ठीक है, प्राइस में क्या रख रहे हो? मेडल रख रहे हो कि मैंने जैसा आपको बताया था कि बच्चों को टिफिन बॉक्स या फिर कोई वॉलेट या फिर वाटर हाँ बॉटल जो यूज में ला सकते हैं, आप वो प्राइस में रख सकते हो। हाँ मैम, जैसे बजट में आ जाएगा वैसे। हम्म। कैटरिंग का 90 रुपीज लगाएगा। इतना बार्गेनिंग किया आप लोगों ने उनके साथ? गर्ल्स, कैटरिंग वाले के साथ इतना बार्गेनिंग किया? मैम सब मतलब डिश पूरी दी जाएंगी तो पैसे भी उतने लगेंगे ना मैम?
ज्यादा ओके थोड़ी ना है मेंबर, और 490 है। ओके। डीजे वाले ने दुर्गेश डीजे वाले को बुलाया क्या? पता नहीं मैम, ऐसे ही डाल दिया होगा। तो 2 बेस, 2 टॉप, 2 मॉनिटर्स, 2 स्मोकर, 8 LEDs एंड 4 माइक, टोटल 5000। 2 बेसेस एंड कोई 2 टॉप की जरूरत तो है नहीं, मॉनिटर यहाँ पे आप एक का भी एक से काम कर सकते हो। स्मोकर आपको धुआं धुआं चाहिए क्या नाचने के लिए, कि बिना धुएं के नहीं नाचते? ऐसे ही मैम, दिन की थोड़ा सा तो पार्टी है चाहिए। बेटा, तो बजट कम करो ना, स्मोकर कट जाता है, 500 रुपए कम हो जा रहे हैं। मॉनिटर यहाँ एक लूंगा तो यहाँ 500, यहाँ 1000 रुपए वैसे सेविंग हो जाती है आपकी। लेकिन मैम कोई भी डीजे वाला 5000 के नीचे नहीं देता ना। अरे करना पड़ता बेटा उससे सेटिंग, उसको बोलना पड़ता है आप हमको वन टाइम दो, हर साल हम आप ही को कॉन्ट्रैक्ट देंगे, फिर भले अगले साल किसी और को देखना, लेकिन बातें बनाओ अपनी इस तरीके से कि वो अपना काम, आपका काम वहां से निकल सके। समझ में आ रहा है? वो भी यही सोचेगा कि एक कॉलेज का उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, मतलब कॉलेज के हर एक पार्टी का प्रोग्राम उसी को मिलेगा, तो उसका कितना प्रॉफिट रहेगा। तो एक आधा तो वो मैनेज कर ही सकता है। हाँ मैम, लेकिन आपका अब वो टाइमिंग देखो ना गर्ल्स, टाइमिंग कम है ना, आपका 10 बजे शुरू कर रहे हो, तो 10 से 12 आपका गेस्ट को लाने के लिए, गेस्ट को सेटिंग करने के लिए, अरेंज करने में ही टाइम जाएगा। फिर 12 से शुरू होगा, सब लोग जो कॉम्पिटिशन है, जो जिसका डांस है, उन्हीं लोग के गाने प्ले होंगे। जो सिंगिंग है उनके लिए माइक यूज होगा, तो उनका बाकी डीजे का तो प्ले होगा ही नहीं, तो उनका यूज तो बहुत कम ही है। फिर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन 4-5 बजे तक जो भी जो होगा, फिर खाना वाना खाएंगे, फिर जिसके एक आधे की लड़की के आंग में आएंगी वो ही नाचेंगी, बाकी कोई डांस तो करेगा नहीं। आप अगर डीजे वाले को पर डे बुलाओगे तो वो 5000 ही लेगा। आप उसको टाइम बताओ कि भैया आपका सिर्फ 3 या 4 घंटे प्ले होने वाला है डीजे, उसके बाद आप भी जाओ और अपना डीजे भी लेके जाओ, तो वो बरोबर कम करता है। आया समझ में? किसी के भी दिमाग में नहीं आया ये बात? हेलो यस मैम। हेलो। आप अगर डीजे वाले को हायर कर रहे हो तो आपको खुद के दिमाग में आया नहीं कि हम इसको 10 बजे से बुला रहे हैं, पर तो कार्यक्रम हमारा 12 बजे से शुरू होगा, 12 से 3 बजे तक सिर्फ डांस का या 2 बजे तक डांस का चलेगा, उसके बाद सिंगिंग ही है, सिंगिंग वाले में सिर्फ माइक में गाएंगे। तो भी मैम, वो तो अपनी सेटिंग के लिए लाएंगे ही ना पहले से ही। आएगा मैम बेटा, बट आपको कट करना है, बार्गेनिंग करनी है उनसे। मैम जो लड़कियां उसका बार्गेनिंग में जो बहुत अच्छी बजट है ना, रहती है। वो बजट बजट के हिसाब से उन्होंने उसकी प्राइस रखी है मैम। बजट में पूरा आया क्या उतने के अंदर में ही? हाँ, जाते हैं जितना अमाउंट का बजट है उस अमाउंट के हिसाब से उन्होंने प्राइस रखे हैं मैम। ओके, और फिर डेकोरेशन का क्या हुआ? फाइनल बजट लिख के छोड़ दिया उसके आगे, या मैं लिखूं क्या भी डेकोरेशन को कितना लगा? हॉल का रेंट, तो हॉल मैम का रेंट कहाँ मुझे, गया? जिम का मैं पैसा फाइनल लिखो, बजट कैटरिंग का लगाने लिखो, वाली हूँ। डीजे का लिखो, इनविटेशन, गोल्ड मेडल का खर्चा, सर्टिफिकेट का खर्चा, ये पूरा खर्चा यहाँ टोटल करो, और आपका कलेक्शन कितना हुआ था उसके साथ कंपेयर करो, कितना कलेक्शन हुआ था, टोटल 56,000। कलेक्शन कितना है? 57,500। 56,000। इतना इतना आ रहा है कि इसके ऊपर जा रहा है, तभी तो पता चलेगा। ये काम बचा, अभी सब बनाया, सब किया। और वेरी सा फोटोज गर्ल्स फोटोज कहाँ है? मैम मैंने बताया था ना कि मुझे टीम के हर काम सामने के टीम लिए। की फोटो लगाओ। इवेंट है, इवेंट के सामने डांस की, यहाँ पे अलग अलग फोटो लगाओ, डांसिंग की फोटो लगाओ, डांसिंग की, सिंगिंग करते हुए एक लड़की की फोटो लगाओ, ड्रामा दिखाओ, एक डेबिट करते हुए दिखाओ, या बाजू में फोटो लगाओ, सामने में उसके प्राइजेस की भी फोटो लगाओ इधर सामने में। कैटरिंग की, यहाँ पे किसी को खाना खाती दिखा दो, कैटरिंग दिखा दो, डीजे वाले को दिखा दो एक प्ले करते हुए बढ़िया सा। मैम सबमिशन के टाइम लगा दूंगी, क्योंकि मुझे बाहर अब ही आपका बस यहाँ जाना पे पड़ता है। लास्ट बचा है, यहाँ पे आपको पूरे अमाउंट को डाल के टोटल करना है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा फीडबैक। फीडबैक नहीं चाहिए क्या बेटा? हाँ मैम।
अच्छा किए नहीं किए, सर ने क्या बोले, मैडम ने क्या बोली, लिख दो अपने मन से कुछ भी, पर अच्छा ही लिखना, खराब नहीं लिखना। इतना एफर्ट लिया, इतना एफर्ट लेके इतना अच्छा बनाया आपने, तो अच्छा ही लिखो, ठीक है। मैम मैम हाँ, हेलो मैम, किसी पेज में कुछ मतलब गलती हुई है कि क्या हुआ है? मैम किसी पेज में कुछ गलती है क्या बोला? नहीं नहीं बेटा, बाकी सब सही है। बस अभी आपको पूरा टोटल करना है और फोटोज लगाने हैं और फीडबैक का ऐड करना है। हाँ तो मैम वो सबमिशन के टाइम फोटो दे दूंगी क्योंकि मुझे बाहर ही जाना पड़ता है, गांव में कुछ भी अवेलेबल नहीं रहता। तो क्या आप कोई भी काम से जब बाहर आओगे बेटा, तो तब वो भी काम कर लेना साथ में, हाँ मैम। ठीक है। और ये तो आपके पास रेडी है ना, बस आपको फोटो लाना है मार्केट से, तो फोटो चिपकाना हाँ है हाँ मैम। मार्केट से, मतलब कैफे में जाके। हाँ मैम, हाँ, जो मैंने इनविटेशन कार्ड बनाया उसमें थीम भी लिखनी है क्या? बस जो हाँ बेटा, वो जो ठीक है। प्रिंसिपल के लिए और जो डायरेक्टर के लिए बनाया उतना ही रहना है? नई थीम लिखनी है आपके चीफ गेस्ट के लिए भी और इनके लिए भी। गर्ल्स इनविटेशन सिर्फ मुझे चीफ गेस्ट का ही दिखा है, आपने टीचर्स का अलग नहीं बनाया। सारे टीचर्स का नाम लिखो, और जो टीचर्स के पास आप लेके जा रहे हो वो टीचर्स वहां एक्सेप्ट करके साइन लो उनसे। सारे टीचर्स के लिए एक बनाओ क्लब करके, ये सिर्फ सेक्रेटरी के लिए रखो, जो भी चीफ गेस्ट है ना सिर्फ उसके लिए रखो। एक प्रिंसिपल सर के लिए बनाओ, एक सेक्रेटरी मैडम के लिए बनाओ। ये चीफ गेस्ट का हो सेक्रेटरी गया। मैडम है नहीं मैम, डायरेक्टर मैडम है और प्रिंसिपल सर है मैम, और ऑल ओके, स्टाफ है। तो आपने सभी का एक ही में क्लब कर दिया। नहीं मैम, डायरेक्टर के लिए बनाया है और प्रिंसिपल के लिए और जो ऑल स्टाफ है उनके लिए। आपने 3 कार्ड बोले थे, मैंने 3 कार्ड बनाई हूँ। 3 कार्ड कहाँ है, मुझे तो एक ही दिखाया है। मैम उस पे कार्ड नहीं है, बस मैंने बनाई हुई। जब आप लेंगे तो मैं वहाँ पे कार्ड लगा लेंगे ना मैम। तो फाइल में ज्वाइन करो। पर मैम वो अलग रहती है, एक ही गांव में नहीं रहते ना मैम, तो उनके घर जाके देना पॉसिबल नहीं है। तो आपने हेलो सिर्फ ये वाला मैम। इनविटेशन। हाँ, मैम ये इनविटेशन अवार्ड इवेंट्स ये सब मैंने लिखा है मैम। मैंने किसने, नाम बताओ। अर्पिता भगत, अर्पिता भगत। मुझे जिसने ओके, सेंड किए मैंने वो लिखे हैं। ये इनविटेशन अवार्ड्स इवेंट्स मैंने लिखे हैं मैम। फाइनल बजट किसका है? शुभांगी का है मैम। शुभांगी कहाँ हो तुम? शुभांगी, हाँ मैम। आपने टोटल क्यों नहीं किया? आपके पास तो सब आयता बन गया, मिल गया है। आपको डीजे का पता चल गया अमाउंट, कैटरस का अमाउंट पता चल गया, सबका अमाउंट पता नहीं चल गया, आपको मार्क्स का पता चल गया, मैम बस टोटल टोटल करना करके है। दी थी मैम। मैम टोटल करके भेजी मैम की थी थी लेकिन मैंने टोटल। नहीं लगाई। क्या? मैम टोटल करके भेजी थी शुभांगी ने, मैंने ही नहीं लगाई क्यों? क्योंकि और फाइनल बजट बाकी है मैम। और क्या बचा है? मैंने एक ही इनविटेशन का लगाया था और बाकी हॉल खर्चा वगैरह निकालने की हूँ ना, इसीलिए। इनविटेशन का भी खर्चा निकालो, इनविटेशन बनाने के लिए कितना लगेगा, हाँ मैम। पेपर चार्ट। तो मैम जो बाकी 3 इनविटेशन बनाने के लिए बोले थे आपने, तो दीक्षा बोल रही है कि वो ज्वाइन कर दूंगी फाइल में, लेकिन अलग हैंडराइटिंग होंगी ना वो। मुझे फोटो भेजना कल रेडी हुआ है कि नहीं हुआ है इनविटेशन का भी, अर्पिता। नहीं मैम वो बाकी मैम मुझे बस दीक्षा ने बोला कार्ड ना। बनाने थे, वो कार्ड मैं आपको सेंड कर दूंगी मैम, मैंने बनाया है वो। प्रिंसिपल सर के लिए, प्रिंसिपल डायरेक्टर सर के मैडम लिए, के लिए। डायरेक्टर मैम के लिए और ऑल स्टाफ के लिए। हम्म, और स्टाफ में सबका नाम डाला कि सब टीचर्स का? हाँ मैम। ओके, मुझे सेंड कर दें, मैं तो पर्सनल में कुछ करेक्शन यस रहेगा तो मैम। बताऊंगी मैं। ओके मैम। ओके, अर्पिता बोलो क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं मैम, वो बस मैंने इतना किया बताया मैंने, और जिन्होंने भेजा मैंने उनका नाम डाल दिया, और जो नहीं भेज रहे थे फिर खुद ही किया कर दिया। निशा ने गलत भेजा था तो अर्पिता, मैंने जयश्री, लिखा। शिवांगी, स्वाति, शीतल, निशा,
इतने लड़कियों का नाम है यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड बाय में। और जो मैम मैंने इनविटेशन बनाया उस मेरा तो नाम है ही नहीं उसमें। हमारा इनविटेशन भेजो ना, उसको भेजना है मैम। फोटो भेजो, मुझे भी भेजो, उसको भी भेजो। ठीक है मैम। बजट भेजो तुम, कितना कितना पैसा लगा आपको 4-5 कार्ड बनाने के लिए। आपको 4-5 कार्ड का बजट निकालना है। बजट मतलब आपको शीट का पैसा निकालना है, कितने की शीट हाँ। खरीदी। पेन, स्केच पेन तो नॉर्मल आपके पास रहते हैं। अब वो 1-2 रुपए मत लिखना वहां पे, 4 रुपए का हाँ पेन मैम। लिया, 5 रुपए का पेन लिया करके। वो आप हाँ अपने मैम। तरफ से खर्चा कर सकते हो। ठीक है। कार्ड के पैसे लिखना है ना मैम, वो बस। कार्ड का और जो भी डेकोरेशन का जो भी ले रहे हो आप, उसमें हाँ। चिपकाने के लिए या कुछ करने के लिए। अब जो जो आपकी थीम है ना, उसी के बेस पे आपका कार्ड बनने को होना, उसी के बेस पे आपका डेकोरेशन होने को होना। समझ में आया? हाँ मैम। हाँ मैम। मैम, हम्म। प्रेरिका को कुछ टॉपिक दिया था, वो सबमिट नहीं किया। क्या टॉपिक था वो भी नहीं पता मुझे मैम। क्या दिया था प्रेरिका को? मुझे भी नहीं पता। मैम, प्रेरिका है क्लास में। प्रेरिका, प्रेरिका। माइक ऑन है मैम, बट उसकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो प्रेरिका। नेटवर्क इश्यू है मैम उसका। ओके, इससे थोड़ी देर में जब कांटेक्ट होगा ग्रुप में तो आप उससे एक बार बात कर लो। ठीक है, प्रेरिका का ओके। नाम नहीं है, उसको दिखा दो, हमने ये सबमिट कर दिया है और क्या क्या चेंजेस करने बताया है वो भी बता दो। क्वालिटी मैनेजमेंट का असाइनमेंट भी क्या हुआ है वो भी एक बार क्लियर कर दो। एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट में क्या क्या हो चुका है वो भी एक बार क्लियर कर दो। ठीक है। हाँ मैम। Now here you have a time to submit your quality management and entrepreneurship management का आपको पूरा साथ में 23rd को सबमिट करना है। ठीक है, मैं 23rd तक टाइम दे रही हूँ आपको, बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है। और मैं टाइम, मैम, असाइनमेंट टेस्ट दोनों भी असाइनमेंट हाँ और टेस्ट भी। कॉलेज में या फिर ऑनलाइन? हेलो मैम। हेलो मैम। हाँ प्रेरिका, आपका सब्जेक्ट कौन सा है, मतलब टॉपिक कौन सा है? पैसे कलेक्ट करना था। अच्छा, किसके हेलो। किसके पैसे कलेक्ट करना था? और सभी के जितने जितने भी हो रहे थे वो। अच्छा, लेकिन वो तो स्वाति ने निकाला है। उन्होंने निकाले पर वो काम मेरे तरफ था। अच्छा, और निकाला है क्या? और नहीं, ये दूसरा टॉपिक यही था। हेलो निकाला है क्या? हेलो गर्ल्स, आई एम ऑडिबल? यस मैम। क्या बोल रहे थे आप लोग? बोल रही। सबमिशन बोल रही थी मैं आप लोगों को, कौन सा देना है सबमिशन आपको? क्वालिटी मैनेजमेंट का पूरा हो चुका है, टेस्ट भी और असाइनमेंट भी, वो भी आपको हाँ 23rd मैम। को सबमिट करना है। और इवेंट मैनेजमेंट का मैंने सिर्फ आपको असाइनमेंट दिया है। मैं टेस्ट आपको जब नोट्स आपको सेंड कर दूंगी 2-3 दिन में, तो आपको टेस्ट के भी क्वेश्चन दे दूंगी, वो भी आपको 24th को ही सेंड करना है। बाकी बीच में सेंड मत करो गर्ल्स, क्योंकि मेरा भी 3rd ईयर का सबमिशन स्टार्ट है। बीच में से अगर आप सेंड करोगे और वो 1st ईयर का होगा या आपका क्लास का होगा तो मैं आपको रिप्लाई नहीं दूंगी, क्योंकि मैं अभी 3rd ईयर का सबमिशन ले रही हूँ। ठीक है, तो आपके लिए 24th डेट है, 24th को आप लोग मुझे 12 बजे के बाद सेंड करोगे, वो भी 12 बजे के बाद। क्यों? क्योंकि आपका उस टाइम पे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का वर्कशॉप स्टार्ट रहेगा। ठीक है, मे बी वो 11 से 12 हो सकता है, 12 से 1 हो सकता है, तो उसके बाद ही आपको सेंड करना है। मैम, हाँ। पीडीएफ बना के। नहीं बेटा, सिर्फ फोटोज भेजो, पीडीएफ मत बनाओ। मेरी भी उसमें एमबी जाती है उसको ये करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए। फोटो में ही ओके भेजो। मैम।
ठीक है। एंड राइट योर नेम ऑन द टॉप ऑफ द पेजेस, आपके हर एक पेजेस पे आपके टॉप पे नाम चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अर्पिता ने जो सेंड कर दिया फिर आप अर्पिता को फोटो मांग रहे हो फिर शुभांगी के नाम पे मेरे को दे रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मैं हैंडराइटिंग पहचान जाती हूँ किसकी कौन सी हैंडराइटिंग है। मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, थर्ड ईयर की लड़की ने वैसे ही किया, आधा किसी और से लिख के मांगा, आधा उसने खुद ने लिखा, तो वो दो हैंडराइटिंग समझ में आ ही जाती है बेटा। उसका मैंने सबमिशन एक्सेप्ट ही नहीं किया। हाँ मैम बराबर है। मतलब आप लोगों को इतनी फैसिलिटी मिल रही है, इतने बेटर अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ पे आपका एग्जाम नहीं होगा, आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरनल एंड असेसमेंट के बेसिस पे ही आपको मार्क्स दिए जा रहे हैं, तो फिर इसका फायदा उठाना चाहिए सभी ने। ठीक है, थोड़ा बहुत मेहनत कर रहे हो, पर कर रहे हो ना, कुछ नया तो कर रहे हो, हर दिन नया कर रहे हो, कुछ नया वीडियो बना रहे हो, कुछ नई चीज सीख रहे हो, एडिटिंग सीख रहे हो, साउंड कैसा करना है, एडिटिंग कैसे करना है, नए टेक्निक्स में और क्या क्या बना सकते हो। कोई योगा बना रहा है, कोई केक बना रहा है, कोई पेस्ट्री बना रहा है, कोई डांस के वीडियोस बना रहा है। इतना टैलेंट है आप लोगों की क्लास में। देखो थर्ड ईयर के जो सेकंड ईयर के जो लड़कियां है ना, मैंने उनको वीडियोस बनाने बोला है, और उनके क्लास में से इतनी लड़कियों ने अलग अलग वीडियोस बना के सेंड किए मुझे। अब जब आप लोग भी आगे जाओगे तो आप लोगों को भी करने लगाऊंगी मैं सब चीजें, क्योंकि आप स्टडी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी करते हो ना, तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती है कि हाँ ये चीजें ऐसे भी होती है। जो नॉलेज का प्रैक्टिकली कोई आपको नॉलेज नहीं मिल रहा, प्रैक्टिकली आप उसको यूज नहीं कर रहे, तो उस नॉलेज का आपको मतलब ही नहीं समझ में आता है कि ये नॉलेज हमारे क्या काम का है। अभी मैंने आपको इवेंट की जो मैनेजमेंट शीट बनाने लगाया है, अगर आपकी फैमिली में किसी ने भी बोला कि आपने कोई एक प्रोग्राम ये करना है, डीजे वाला कितना लेगा, कैटरिंग वाला कितना लेगा, तो आपने यहाँ पहले से सोच के रखा है कि कैटरिंग वाले का अमाउंट इतना होता है, डीजे वाले का अमाउंट इतना होता है, तो आप खुद आगे से पार्टिसिपेट करोगे, आप खुद बोलोगे कि नहीं डीजे का इतना खर्चा आएगा, कैटरिंग का इतना खर्चा आएगा, तो अपने पास इतना बजट चाहिए, अपने पास इतनी चीजें चाहिए, किस किस को बुलाना है, गेस्ट लिस्ट कैसे बनाते, गेस्ट लिस्ट को कैसे ऐड करते, तो सारी चीजें आपने बनाई है। तो आप जब भी आपके घर में या आपके अड़ोस पड़ोस में कहीं पे भी आपको जब मौका मिलेगा ना, तो आप ये अपनी स्किल्स को दिखाओगे कि हाँ मुझे इसके बारे में नॉलेज है और मैं ये कर सकती हूँ। समझ में आया बेटा इतना? गर्ल्स क्लियर टू हाँ ऑल? मैम। हाँ मैम। मैम वो असाइनमेंट मैम हाँ मैम वो कॉलेज में सबमिट करने हैं क्या असाइनमेंट? हाँ बेटा, जब कॉलेज आपको बुलाएंगे तब सब चीज आपको लेकर आना है, टेस्ट पेपर, असाइनमेंट, जो भी जितना भी काम आपको दिया है, ये जो मैंने एंटरप्रेन्योरशिप की जो आपको बुक बनाने बोली है ना, जो फाइल, वो भी आपको सबमिट करना है कॉलेज में। ठीक है, आपकी वॉइस अटक रही है शुभांगी। मैम ओके एग्जाम गर्ल्स, कब से है? आ जाएगा बेटा, टाइम टेबल भी आपका 1-2 हफ्ते में आ ही जाएगा। यस मैम। ओके गर्ल्स, चलो मैं भी आपसे कल मिलते हैं हम लोग, मैं भी आपको थोड़ा सा वो अरेंज करना है क्लास, उसके लिए बात कर रहे हैं। गर्ल्स किसी को ओके कोई मैम। क्वेश्चन है, एनी क्वेरीज, एनी डाउट? आई होप अभी आप डे 1 से डे मिडल ऑफ द डे में आप लोग काफी अंडरस्टैंडिंग, आपका लेवल बढ़ गया है। जहां मुझे आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करनी पड़ती है, अभी आपको मुझे इन शॉर्ट में बताती हूँ तो आप लोग समझ जाते हो। आप खुद अपने आप को समझो गर्ल्स कि आप लोग अभी उस लेवल पे आ गए हो जहां हमको टीचर्स को छोटी छोटी चीजें पूछनी पड़ती थी। आपने मुझे हर एक चीज पूछा, लेकिन अभी आपने देखो अपने अपने ही बेसिस पे वो फाइल बनाया। मैंने आपको 4,000 निकाल के दिया था अमाउंट, बट आपने जब कैलकुलेट किया, आपने जब बनाया तो आपने अलग अमाउंट निकाला। मैंने 3,000 निकाल के दिया था, आपने 4,000 निकाला। आपने सबसे 100 रुपीज लिया, आपने फैकल्टी से 500 रुपीज लिया, आपने डायरेक्टर से जो प्रिंसिपल से उनसे 1,000 रुपए लिया। तो आपने कहीं ना कहीं नॉलेज लिया है कि हमको पैसा बहुत लगने वाला है, तो वैसा ही कलेक्शन भी हमको करना है। समझ में आया? हाँ मैम। और यस सेकंड मैम। थिंग, मुझे बस एक ही बात नहीं समझ में आ रही है गर्ल्स, जहाँ पे आप लोग लोगों से 500 रुपए, 600 रुपए, 100 रुपए ले रहे हो, फिर आप मार्क्स के उनको 10 रुपए क्यों मांग रहे हो बेटा? वो क्यों आपको 10 रुपए देंगे? वो तो नहीं आपको मैम। कल से प्रोग्राम में ही बोल देंगे कि मैडम हमने तो इनको कलेक्शन के वक्त 100 रुपए दिया है। इवन टीचर्स भी बोलेंगे कि अरे हमने 500 रुपए दिया, अभी तुम 10 रुपए के लिए हमको गेट पे रुका रहे हो। वो थोड़ा सा गंदा इंप्रेशन पड़ेगा गर्ल्स। आई होप आप समझ रहे हो। या तो आप गर्ल्स को बोलो खुद अरेंज करे, खुद लेकर आए। और मैंने आपको एक ही ऑप्शन दिया था कि जो स्टाफ मैनेजमेंट, जो स्टाफ वाले लोग हैं, आप उनके लिए ही अरेंज करो मास। और जो तुम लोग का जो ग्रुप है उसके लिए कॉमन रखो। आप लोग हटके दिखने को ना कि हाँ यू आर अ ऑर्गेनाइजर, दूर से पहचान में आना चाहिए कि ब्लैक टी शर्ट वाली ऑर्गेनाइजर है या रेड टी शर्ट वाली ऑर्गेनाइजर है।
तो आप लोगों का तुम्हारा जो भी क्राउन आप जो पहनोगे, आप लोगों का एक सिंपल और यूनिक रखो। तो यहाँ पे आपका 4000 का जो बजट है, वहां पे आपका 2000 में काम हो जाएगा। अब वो कैलकुलेट करो, अगर वो ज्यादा जा रहा होगा तो कहीं ना कहीं पैसे काटो, 2 मॉनिटर को हटाओ, एक ही मॉनिटर लगाओ वहां पे। अगर वहां पैसा ज्यादा आ रहा है तो मास्क का भी हटा दो, सिर्फ वो जो स्टूडेंट का है वो मास्क हटा दो, जो स्टाफ के लिए रखा है वही बजट में डालो, वो दूसरा हटा दो। अब वो प्लस करो, पूरा प्लस करते हुआ, क्योंकि आप सेंटर पॉइंट में ले रहे हो। वो सेंटर पॉइंट कितना महंगा है आज की डेट में, यू नो वेरी वेल। उसका रेंट कितना आता है, 1000 है, 2000 में नहीं मानने वाला है वो। ठीक है, अभी जो स्टेप है वो सबसे ज्यादा फाइनल स्टेप है। जितना भी आपने रायता बिखेरा है, वो रायता को आपको पूरा टोटल करके लाना है कि हम लोग लॉस्ट में गए हैं या हम लोग प्रॉफिट में गए हैं। अभी वो कंडीशन में हो आप लोग। शुभांगी, समझ में आ रहा है? या आपका काम है पूरा टोटल करना है आपको? बाकी सब ने, अर्पिता ने, हाँ दीक्षा ने मैम। बाकी पूरा काम किया है। प्रेरिका का मुझे नहीं पता उसको क्या वक्त दिया था, प्रेरिका आपका नाम भी नहीं है बेटा उसमें। मैम मैम पैसे भेजा ही कलेक्ट नहीं है। करने का टॉपिक था मेरा। तुम्हारा तो नाम ही नहीं है उसमें। भेजा ही नहीं मैम। प्रेरिका, यू हैव टू डू सम वर्क। अर्पिता, उसको कुछ और काम दो बेटा, अगर उसको नाम चाहिए अपने उसमें तो अपना उससे कुछ ना कुछ काम करवाओ। फ्री में किसी का नाम नहीं डालना। मुझे वही इसीलिए टॉपिक मैम। मिला था मैम। तो आपने क्यों नहीं किया उसको सेंड टाइम पे? आपने सेंड नहीं तो किया तो स्वाति ने किए बोल रहे हैं। उसने खुद ही बना लिया। नहीं बेटा, अर्पिता मुझे टाइम टू टाइम बता रही थी कि मैडम अभी तक नहीं आया, मैडम अभी तक नहीं आया। मैं उसको खुद बोल रही थी कि बेटा नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ो। रुकोगे कब तक रुकोगे? कब से बता। अभी आप देखो आपके लिए क्या काम बचा है, वो काम आप कंप्लीट करो और उनको सबमिट करो, तो सो दैट आपको वहां पे नाम मिलेगा अपना। अदरवाइज वो आपका नाम नहीं डालेंगे। हाँ मैम। मैम डेकोरेशन का आरती को दिया था तो आरती ने सेंड ही नहीं किया। अभी आप लोग देखो आपस में क्या प्रॉब्लम है, क्या चीजें है, और जिसको नाम चाहिए, जिसको अपना नाम चाहिए उस फाइल में, तो वो लोगों से काम करवाओ। अदरवाइज उनको छोड़ दो उनके भरोसे। ठीक है, दिस इज अ टीम वर्क। इसलिए मैम नाम विदाउट एनीवन ये टीम परफॉर्मेंस नहीं हो पाता है। आप सबका कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। ओके गर्ल्स, मैं आपको कल मिलती हूँ। फिर आप लोग करो, इंटरेक्ट करो एक दूसरे से, आप कम्युनिकेट करो। जितना बातें करोगे, जितना बातें आप एक दूसरे से बातें शेयर करोगे, उतना ही आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे चीजों के। ये फोन नहीं कर रही है, वो बात नहीं कर रही है, वो फोन नहीं उठा रही है, तो उसको छोड़ दो। जो बात कर रहा है उसी से इंटरेक्ट करो और उसी से सोल्यूशन निकालो। अर्पिता से किसी से कांटेक्ट नहीं हो रहा था, उसने मुझसे पूछा, मैंने उसको सोल्यूशन दे दिया, बेटा आगे बढ़ो। नहीं मिल रहा है, छोड़ दो। या आपने गेस्ट लिस्ट बनाया है, इसी को उठा के आप कलेक्शन लिस्ट बनाओ। कर लिया उसने आज आराम से। थोड़ा दिमाग लगाओ और थोड़ा प्रेजेंट रहो, खुद को भी प्रेजेंट रखो। हाँ, फिजिकली तो हो, मेंटली भी प्रेजेंट रखो खुद को, तो चीजें समझ में आएंगी। और आपके क्लास में काफी लड़कियों ने पहले से कई ज्यादा बेटर किया, मैं खुद आपको ऑब्जर्व कर रही हूँ। डे 1 से डे 2, डे मिड ऑफ द डे में आपको कितना अच्छा चेंज आया है। ठीक है प्रेरिका, उनसे इंटरेक्ट करो, कुछ काम होगा, कुछ पेंडिंग वर्क होगा तो आप वो करो और सबमिट करो उनको, और अपना नाम उसमें ऐड करो। यस मुझे मैम। नेक्स्ट टाइम आपका नाम दिखने को ना। हाँ, ठीक है। हाँ मैम। ओके गर्ल्स, थैंक यू बेटा। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।